गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पूर्व की क्लास में डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक पढ़ा था और आज डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। आपको पता है कि स्टोमक में भोजन के प्रोटीन का ही पाचन होता है और वह भोजन एक पेस्ट फॉर्म में बदल जाता है जिसे काइम कहते हैं और यह काइम स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में इंटर करता है, ट्रांसफर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी भोजन का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो भाग हैं जहां भोजन का पाचन होता है, वह है ड्यूडेनम और इलियम। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूडेनम। Duodenum receives bile juice from gallbladder of liver and pancreatic juice from pancreas. Bile juice provides alkaline medium to foods. आप जानते हैं कि स्टोमक से जब भोजन ड्यूडेनम में पहुंचता है तो उस समय वह एसिडिफाइड होता है, लेकिन जब वह ड्यूडेनम में पहुंच जाता है तो बाइल जूस के द्वारा वह एल्कलीन मीडियम में चेंज आता है एंड इमल्सिफाइड फैट्स, और यह जो बाइल है वह फैट्स को इमल्सिफाई कर देता है। इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अब है पैनक्रियाटिक जूस। इट कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज etc. which digest the food as follows. अब यहाँ देखें पेप्टोन्स converted into peptides by the action of trypsin enzyme, starch changed into maltose by action of pancreatic amylase, and fats is also changed into fatty acid and glycerol due to action of pancreatic lipase. Now the digested food turns in liquefied. अब भोजन जो है वह एक द्रव तरल पदार्थ रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ ड्यूडेनम से निकल करके यह इलियम में आता है। तो देखेंगे इलियम में भोजन का पाचन कैसे होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन इलियम। इन इलियम that is a part of a small intestine, and a small intestine secretes the intestinal juice called succus entericus containing various digestive enzymes like aminopeptidase, maltase, lipase, lactase, sucrase etc. which digest the food completely as follow. Peptides converted into amino acid by aminopeptidase enzyme action. Maltose is changed into 2 molecules of glucose by maltase. Fat is changed into fatty acids and glycerol by the action of lipase. Lactose is changed into glucose and galactose by lactase enzymes, and sucrose is converted into glucose and fructose by the action of sucrase enzyme. Finally, the complete digested food, यानी भोजन का अब पूर्ण पाचन हो जाता है और इस प्रकार complete digested food is absorbed in ileum by microvilli and villi, that is finger-like structure, and undigested food gets stored in the rectum of large intestine. और undigested food जो अपच भोजन है वह फीकस के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में जमा होता है और फिर वहां से वह एनस के द्वारा एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में रिस्पिरेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।